हुआ होगा वो सेपरेट से डील किया जाएगा। ज़्यादा मेरे विज़िट का और रांझा साहब के विज़िट का ताल्लुक़ है, तो हमने एक एप्लीकेशन दी हुई थी क्योंकि खान साहब की कन्विक्शन सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो चुकी है और जेल से रिहा हो चुके हैं। अब इसमें जो जज साहब है और साइफ़र का केस है उसके सिलसिले में इस जेल में बंद है, इसलिए उसके मुतालिक जज को हमने दरख्वास्त दे दी और उनसे कुछ इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अलग अलग एप्लीकेशनें दी थी और जज साहब ने वो अलाउ कर दी थी। मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि मुझे आज की मुलाकात की इजाज़त दी जाए या हफ्ते वाले दिन के लिए दी जाए, हम ग्रेटफुल होंगे। लेकिन आज आए हैं, इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। इससे पहले भी मैं आया था, यहाँ हम सब ने इनको रिक्वेस्ट की हुई थी। शहीद सामी साहब थे, उमेर साहब थे, पंजोता साहब थे, अली बुटर साहब थे, शहबाज साहब थे, सारे वकील हम आए हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने मिलने नहीं दिया। अब ये हमें ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको अगर मिलने की इजाज़त हम देंगे तो वो जुमरात को होंगे। मुनासिब तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अदालत अगर एक ऑर्डर करे और आप जेल में कन्विक्ट की हैसियत से नहीं हो रहे हो और अगर आप अंडर ट्रायल हो तो फिर जो अदालत जैसे हुक्म करे वो फॉलो होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें इतना नहीं होता तो मुलाकात ज़रूरी होता है और वकील का तो एक हक़ बनता है। ये सारी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जैसा कि आपको पता है जी, कल हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से जो इमरान खान साहब के बेटे हैं सुलेमान और कासिम, उनकी टेलीफोन पर बात करवाने का स्पेसिफिक ऑर्डर लिया और जज साहब ने इनको डायरेक्शन दी जेल अथॉरिटीज़ को कि उनकी टेलीफोनिकली बात करवाई जाए। अच्छा, ये ऑर्डर इनको कन्वे भी हो चुका है, मीडिया पे भी आ चुका है और उसके बावजूद आज मेरे पास ऑर्डर है जो उसकी अटेस्टेड कॉपी है, मैं वो इनको रिसीव करवाना चाहता था। तो जैसा कि हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि हमारा भी मुलाकात का भी ऑर्डर है कि हमें आज ही जो है ना अंदर इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग करवाई जाए। वो मीटिंग भी नहीं करवाई और उसके बावजूद मैंने कहा जी कि इनका कोई ऑथोराइज पर्सन भेजा जाए जो कि ये रिटन ऑर्डर है, ये ऑर्डर रिसीव कर ले कि जो इमरान खान साहब के बेटों का है। तो वो भी अंदर से पैगाम मिला जी कि जब आपकी मुलाकात होगी खान साहब से तो फिर ऑर्डर ले आइएगा। देखें, ये सरासर जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इन्हें कोई कानून ज़ाब्ते का ज़रा पर लिहाज नहीं है। और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज है, उसको ये देखना चाहिए कि कानून और आइन क्या कहता है। उनको किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए जी कि हमें कोई ऊपर से ऑर्डर है और हमने नहीं। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी ऑर्डर मानने हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर जो बंदा है जो पब्लिक फंक्शनरीज है उसने आइन और कानून के मुताबिक अपनी सर्विस जो अपनी जॉब जो है ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और ये आजकल जो है मैं समझता हूँ कि ना कोई कानून नज़र आ रहा है ना कोई आइन नज़र आ रहा है। वो कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, जहाँ भी चले जाएं वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है। देखना ये है कि इज्जत और जो रिज़्क है वो अल्लाह के हाथ में है। बीइंग मुस्लिम हमारा एक फेथ होना चाहिए, हमें जो रोजी रोटी मिलनी है अल्लाह की ज़ात ने वो वादा किया है वो हर बंदे को, हर इंसान को मिलना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक ऐसा स्याह बाब जा रहा है जिसमें हर इंसान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी है तो वो अगर कोई ऐसा कानून के खिलाफ ऑर्डर है तो वो उसको रिफ्यूज करे, कोई उसकी मौत नहीं आती। और अगर आइन और कानून की खातिर मैं समझता हूँ किसी की मौत भी आ जाए तो वो शहादत है। और मैं हैरान हूँ, गैर कानूनी पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, कोई आइन कानून नहीं है। अगर ये रूल की बात करते हैं तो जेल मैनुअल का रूल 554 है, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो छुट्टी के अलावा संडे या पब्लिक हॉलीडे के अलावा 6 दिन में 6 बंदे एक टाइम में मुलाकात कर सकते हैं अंडर प्रिजनर के साथ। तो ये कहते हैं जी कि अभी फलां दिन आ जाएं, फलां दिन ना आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज ना तब्दीली आई, अगर ये गुलामी से आज हम आज़ाद ना हुए तो मेरा ख्याल है फिर कभी भी नहीं होंगे। और जो ये अशराफिया है, ये जो लुटेरे हैं, ये नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को लूट रहे हैं, ये नहीं चाहते कि इंसाफ हो, ये नहीं चाहते कि कानून हो, ये यही चाहते हैं कि ये इनके मर्जी के कानून हो। और जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब उन जेल में रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं है। वो इतने निडर और दलेर आदमी हैं, वो कहते हैं मुझे 1000 साल भी जेल में रख लो, मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गुलामी को तस्लीम नहीं करता।
तो मैं समझता हूं कि हमारी कौम को भी, इन पब्लिक फंड्स को भी, इन अथॉरिटीज को भी समझ जाना चाहिए। ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये समझते हैं खान पे 200 पर्चे बना देंगे तो खान साहब जो है ना अपने मिशन से हट जाएंगे। वो अपने मिशन से नहीं हटेंगे। वो कहते हैं कि मुझे ये गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं है। गुलामी से बेहतर है बंदा जो है वो उसकी गुलामी की जिंदगी तो कोई चीज नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम को आवाज उठानी चाहिए, स्पेशली जो वकला बरादरी है, वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन के रखवाले हैं। अब वकला बरादरी को आवाज उठानी चाहिए। पब्लिक को तो इन्होंने इतना डरा दिया है, एक आम बंदा बेचारा जो है वो पीटीआई का झंडा लेकर निकलता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कोई पीटीआई का नारा लगाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मैं इन जो ऐसे पावरफुल लोग हैं इनसे मैं पूछता हूं, फिर जमहूरियत को खत्म कर दे। ये जो डम्मी सिस्टम है, ये आइन है, इसको खत्म कर दे और कह के यहाँ पे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमारी मनमानी होगी। तो लिहाजा मेरी आप मीडिया से भी गुजारिश है, मीडिया का भी एक रोल होता है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। आप मीडिया वाले भी आइन और कानून के लिए आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आज ना तब्दीली आई, अगर ये गुलामी से आज हम आजाद ना हुए तो मेरा ख्याल है फिर कभी भी नहीं होंगे। और जो ये अशराफिया है, ये जो लुटेरे हैं, ये नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इंसाफ हो, ये नहीं चाहते कि कानून हो, ये यही चाहते हैं कि ये इनके मर्जी के कानून हो। और जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब उन जेल में रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं है। वो इतने निडर और दलेर आदमी हैं, वो कहते हैं मुझे 1000 साल भी जेल में रख लो, मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गुलामी को तस्लीम नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि हमारी कौम को भी, इन पब्लिक फंड्स को भी, इन अथॉरिटीज को भी समझ जाना चाहिए। ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये समझते हैं खान पे 200 पर्चे बना देंगे तो खान साहब जो है ना अपने मिशन से हट जाएंगे। वो अपने मिशन से नहीं हटेंगे। वो कहते हैं कि मुझे ये गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं है। गुलामी से बेहतर है बंदा जो है वो उसकी गुलामी की जिंदगी तो कोई चीज नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम को आवाज उठानी चाहिए, स्पेशली जो वकला बरादरी है, वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन के रखवाले हैं। अब वकला बरादरी को आवाज उठानी चाहिए। पब्लिक को तो इन्होंने इतना डरा दिया है, एक आम बंदा बेचारा जो है वो पीटीआई का झंडा लेकर निकलता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कोई पीटीआई का नारा लगाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मैं इन जो ऐसे पावरफुल लोग हैं इनसे मैं पूछता हूं, फिर जमहूरियत को खत्म कर दे। ये जो डम्मी सिस्टम है, ये आइन है, इसको खत्म कर दे और कह के यहाँ पे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमारी मनमानी होगी। तो लिहाजा मेरी आप मीडिया से भी गुजारिश है, मीडिया का भी एक रोल होता है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। आप मीडिया वाले भी आइन और कानून के लिए आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया।